तो यही तो हर फजीहत वर्ड एकदम मतलब क्या कहें, एकदम एक्सट्रीम वर्ड मैंने यूज किया कि हर चीज करके हार वार के जब होता है ना कि सब कुछ नाम हंसा के जगहंसाई करवा के जब सामने आके खड़े हुए हैं। लालू यादव ऐसे नेता है, नीतीश कुमार से आज भी प्रभावी हैं। अगर विपक्षी पार्टियों के अंदर की बात की जाए, जनता में तो उनका चेहरा है ही, वो अपना वोट बैंक जो है, लेकिन अगर नेताओं से संबंध की बात की जाए तो नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छे संबंध है। कारण कि लालू यादव विश्वासी है, लालू एक्टिव हो गए हैं, बार बार उनका मतलब खराब तबीयत में वो आके बोलना, हर चीज जवाब देना, वहां पे क्या बोलते हैं बेंगलोर में जाना। फोटो के बाद इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत हो पाएगी मोदी के चेहरे के सामने? अब दो तीन चीजें हो जाएगी अगर काम करने के ऊपर है। जैसे कांग्रेस ने पीआर और आईटी सेल इस सब के मामले में बहुत अच्छा काम किया, भाजपा से भी इसका के ऊपर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। तब इसको ये लोग कैसे भुनाते हैं, और कांग्रेस जब इसको, क्योंकि कांग्रेस की जो मेन युवराज जो कहते हैं। नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी पे। भाजपा को बड़ा झटका लगा है, देश की केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। राहत यह है कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर मुकदमा, जो सजा उनको दी थी, 2 साल की सजा दी थी, जिसमें मोदी सरनेम को लेकर विवादों में रहे थे, और जिस सजा की वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी लोकसभा की, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, उस सजा पर रोक लगा दी है, और साथ में ये भी कहा है कि अब राहुल गांधी वापस से सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने जो बंगला खाली किया था वो वापस उनको मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस राहत भरे फैसले को सुनने के बाद अगर सबसे पहले किसी से मिलने पहुंचते हैं तो वो है लालू प्रसाद यादव। दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचते हैं। उस तस्वीर में दिख रहा है लालू यादव किस तरह हर्ष के साथ उसको गले लगा रहे हैं। बगल में तेजस्वी यादव खड़े हैं, और तेजस्वी यादव एक ही सोफे पर राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है, हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सनी मौजूद हैं। तो सनी, बताइए क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर जैसे कहा जाए उस पर कि ये राहुल गांधी का वो करना, तो निश्चित रूप से एकदम अगर साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कही जाए तो एकदम फजीहत जो कहते हैं ना, कि अपना फजीहत करा लेना। आप गवर्नमेंट हैं, आप सरकार है, सारा पावर आपके पास है, और तब जाकर कुछ ऐसा करते हैं कि एकदम जो आप करना चाहते हैं, जो आप इंटेंट दिखाते हैं, जो आपका इंटेंशन है, और आप परिणाम के रूप में भी बदल देते हैं कि सदस्यता हटा दी जाती है। और ठीक इसको उल्टा फैसला आना, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी तो है ही, ये मुद्दा बहुत ऊपर जाएगा। राहुल गांधी जब जाते हैं विदेश में कुछ बोलते हैं या ऐसा ही कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि वो विदेश में भारत का नाम डुबा कर आ रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के पास एक सहारा हो गया, वो डिफेंड कर पाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं बाहर में जाकर ये कहता था तो यही सच्चाई थी, और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा रहा है कि हाँ ऐसा ही होता है। सरकार की तानाशाही पे भी एक ठप्पा कहेंगे। बिल्कुल, तो यही तो हर फजीहत वर्ड एकदम मतलब क्या कहें, एकदम एक्सट्रीम वर्ड मैंने यूज किया कि हर चीज करके हार वार के जब होता है ना कि सब कुछ नाम हंसा के जगहंसाई करवा के जब सामने आके खड़े हुए, तो उस वाले स्टेज पे खड़ा हुआ। और इसके पीछे राहुल गांधी नहीं, एकदम ऐसे आदमी है जिसपे शक नहीं कर सकते हैं। अब आप कैसे शक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर? राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कुछ आरोप लगाया जाता, कुछ इधर उधर से अगर ऐसा होता, तमाम तरह के, राहुल गांधी पूरा अपने बेगुनाही का सबूत भी लाके सामने रखते, तब भी भाजपा कहती कि नहीं ये गलत है, ये तमाम मैनिपुलेटेड सबूत है, और लोग मानते। जो भी भाजपा के समर्थक है वो मानते हैं, बहुत सारे लोग जो बीच वाले हैं, जो किसी को नहीं मानते, मतलब किसी विचारधारा को नहीं मानते, वो लोग भी मान लेते हैं कि अच्छा हो सकता है कि वो हो। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय कहते तो उस पर कौन मानेगा? तो राहुल गांधी के पास तमाम चीज़ हो गई। एक तो अब राजनीतिक रूप से डिपेंड कर पाएंगे कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग सच बोलने वाले पार्टी है। दूसरा चीज़ ये हो गया कि सांसद का जो एक संसद भवन का जो एक गरिमा है, हर चीज़ की गलत नहीं करना है, सांसद को विशेष अधिकार मिला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह घूम फिर के वो करता रहे। एक मर्यादा, एक तमीज और एक नैतिकता जो पहले से चली आ रही है, रिवायत एक जो, उसको ध्यान में रखा जाता है कि हम हमेशा इसका दुरुपयोग ना करेंगे। तो वो चीज़ चला गया, इसका भी उदाहरण देंगे वो। फिर राहुल गांधी के पास ये होगा कि हम सही थे, हम गलत नहीं थे, हमको जबरदस्ती तानाशाही की गई, हिटलरशाही जो बार बार मोदी पे आरोप लगाते हैं, वो वैलिड पॉइंट हो गया। और विदेश में जाके कहा जाता है कि ये लोग जानबूझ के देश को बदनाम करते हैं, उस पर भी वो डिपेंड करेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये भाजपा प्रवक्ताओं का क्या हाल होगा? आप तो घुस घुस के सवाल पूछेगी मीडिया की, क्या कहेंगे राहुल गांधी पे? अब मीडिया सवाल पूछे या ना पूछे, इसको अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मीडिया सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई राहुल गांधी पे आपने इतना गला फाड़ा है, 155 दिन के बाद ये फैसला आ गया, राहुल गांधी बाइज्जत, मतलब उसको कहते हैं ना कि एकदम क्लीन चिट दिया कि आपका कोई दोष नहीं है। तो फिर इस मामले में जो भाजपा पे जो तोहमत, क्योंकि राहुल गांधी, आपका कोर्ट ने कह दिया है कि राहुल गांधी अब चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो जो प्रधानमंत्री का चेहरा की बात हो रही थी, नीतीश कुमार को झटका लगा?
बिल्कुल। और नीतीश कुमार अगर कुछ कहे, आप पहले सवाल में यही चीज़ था, अगर इस पे आगे भी बढ़ते कि नीतीश कुमार कब शुरू से ही झटके में ही थे। नीतीश कुमार बस एक मोहरा बन के यूज़ किए गए हैं। जैसे वो उनको सब कुछ मिला, उनको हर तरह से सफाई मिल गई, एकदम वो आज़ाद परिंदा वाला हाल हो गया कि अब तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ मतलब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में था, इलेक्शन कमीशन को वो मतलब निर्देश दे सकती है, तो उसने कर दिया कि ये चुनाव लड़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे फिर से सदस्यता बहाल कर देना, वो संसद भवन के पास एक है वो विशेषाधिकार, सांसद के पास होता है कि थोड़ा कुछ कानून एक दायरे में रहना पड़ता है, उनके लिए विशेष रूप से मिला रहता है। तो क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको निर्देशित करेगी, या अगर एक तरह से कहे तो वो सजेशन देगी कि ऐसा हो सकता है। अभी संसद भवन चाहे मतलब संसद आपस में लटकाने को तो थोड़ा वो बढ़ा भी सकता है। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना था वो कर दिया। उसके बाद जब राहुल गांधी को लगा कि अब सब कुछ हो गया एकदम खुशी में, तो मिलने किससे पहुंचे? लालू यादव। लालू यादव। ये मेरा अगला सवाल है, इस राजनीतिक मेल मिलाप को किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल। तो यहीं पे नीतीश कुमार को समझ जाना चाहिए कि हम किस लायक है। इसका नमूना तो दूसरे वाले जो बेंगलोर वाला जो क्या बोलते हैं वो मीटिंग था, उसी में दिख गया था। क्योंकि उसको टेक ओवर करना, टेक ओवर करना, उसको पहली बार एकदम एक्टिव हुई, शांत पड़ी थी सोनिया गांधी। और जब सोनिया गांधी चली आएंगी तो ये हमेशा से रहा है कि जहाँ सोनिया गांधी वहाँ पे ना मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम लोग बीच बीच में उगते रहते कि हम अध्यक्ष बने। शशि थरूर बीच में एकदम वो आया था कि हम बन जाएंगे, तो रबर स्टाम्प की तरह। हाँ, तो वैसे तमाम लोग सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद आती है जो भी यूपीए की सहयोगी पार्टियां रही हैं, जितने लोग भी हो, ये सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये जब सोनिया गांधी का फेस सामने आएगा तो सोनिया गांधी वो जानबूझ के एक सही समय का इंतजार कर रही थी। क्या लग रहा है, इंडिया की तरफ से राहुल गांधी चेहरा होंगे, नीतीश कुमार चेहरा होंगे? वो हमेशा से हैं। लालू यादव ऐसे नेता है, नीतीश कुमार से आज भी प्रभावी हैं। अगर विपक्षी पार्टियों के अंदर की बात की जाए, जनता में तो उनका चेहरा है ही, वो अपना वोट बैंक जो है। लेकिन अगर नेताओं से संबंध की बात की जाए तो नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छे संबंध है। कारण कि लालू यादव विश्वासी हैं, जिधर से वो रहेंगे उसके लिए विश्वासी रहेंगे। नीतीश कुमार ये इमेज अपना गंवा बैठते हैं, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। खासकर विपक्षी पार्टी तो और विश्वास नहीं कर पाएगी। भाजपा के साथ थोड़े लॉयल रहे भी हैं तो दूसरे लोगों के साथ ही एकदम खिलाफ रहे। कांग्रेस ये सबसे इनका अदावत ही रहा पुराना। एक चीज बताइए, आज राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव एक सोफे पर अगल बगल में बैठे थे, राहुल गांधी दूसरे सोफे पर बैठे हुए हैं, क्या मतलब है? राहुल गांधी को पता है कि हितैषी कोई है तो वही लालू यादव। और देखिए यहाँ पे दो चीज है, लालू यादव हितैषी बनने के कारण लालू का भी अपना चीज है। लालू भी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो एक मजबूत विकल्प बन के रहते हैं हमेशा एक चेहरा, वो हटे। लालू खुद चाहते हैं कि नीतीश साहब हो प्रधानमंत्री का, वो भी जाए और बिहार में भी इनकी इस लेवल पे पहुंच जाए, इतना इनका किरकिरी हो जाए कि आगे जो एक रोड़ा बन के रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो इसी को बनाना पड़ेगा, कोई भी आए इसको, तो वो चीज काटना चाहते हैं जड़। नीतीश कुमार को ये फोटो देख कहीं फिर से पलटी मारने का मन किया तो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब बातें वही होंगी। दिक्कत अगर कि अभी उनके पास वो वाला इमेज 50 तरफ से प्रहार रोज का रोज हो रहा है कि अब तो भाई नहीं अपनाएंगे, अब तो भाई नहीं अपनाएंगे। तो कहने की बात है, भाजपा अभी भी थाली लेके खड़ी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अब वही तो वो कहावत एक प्रेशर पॉलिटिक्स का काम चल रहा है। लेकिन अब अगर जाएंगे तो उस वाले जो पुराने वाले उसमें कि अपने शर्त पे वो शर्त थोड़ा सा कम हो जाएगा। नरम, खुद को नरम, हाँ, नरमी बरतनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, तो वो वाला हाल हो जाएगा। और राहुल गांधी को पता है कि असली हितैषी कोई है तो लालू यादव है। वही उनको दूल्हा बनाने वाला बात वो स्पष्ट तौर से राजनीतिक था, वो कोई शादी वादी की बात नहीं थी। वो करना होता तो कब का हो चुका होता। और तमाम चीजें थी। लालू यादव और क्या बोलते हैं सोनिया गांधी की बातें अगर इतनी होती थी तो वो पहले ही सब करवा चुके होते हैं। राजनीतिक शादियां होती है राजनीतिक परिवारों में, वैसा कुछ नहीं था। वो तमाम बयान राजनीतिक था। जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो तभी समझ गए थे कि लालू यादव कहना क्या चाहते हैं। और अब लालू एक्टिव हो गए हैं। बार बार उनका मतलब खराब तबीयत में वो आके बोलना, हर चीज जवाब देना, वहां पे क्या बोलते हैं बेंगलोर में जाना, इंडिया नाम भी उन्होंने दिया तो था। हर चीज, तो ये सब चार चीजें नीतीश कुमार को मोहरा बना के तरीका अपनाया गया कि चलो ऊपर ऊपर वाले लोग, जैसे कुछ लोग हैं जिनके धूर विरोधी हैं, वो हो गए अरविंद केजरीवाल, ये नहीं आते, ये थोड़े नीतीश कुमार के लेवल से के फेवर वाले लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया, उनका मन मापा गया कि क्या चल रहा है इसके अंदर। नहीं तो जिन्होंने सारा चीज़ का सजेशन दिया, कहा जाता है कि मेन मास्टरमाइंड ही वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी किसके चलते आई? लालू यादव के चलते। उनको नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है, जो करेंगे लालू यादव घर में। समीकरण साधने में तो लालू यादव का नाम है कि समीकरण साधने में वो माहिर है। आखिरी सवाल यही रहेगा कि जब इस फोटो के बाद इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत हो पाएगी मोदी के चेहरे के सामने? अब दो तीन चीजें हो जाएगी अगर काम करने के ऊपर है। जैसे एक बड़ा मौका मिला है इंडिया को के लिए भी, अगर इंडिया का क्या भविष्य है और सही में इंडिया स्टेबल हो पाती है या नहीं, ये इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि एकदम सरकार बुरी तरीके से फिसल के एकदम गिरी है।
कहे तो एकदम जमींदोज होना ना, पताल में चले जाना, आसमान पे थे यहाँ से एकदम नीचे चले गए, वो वाला हाल है। इसको किस तरह से भुनाते हैं, कैसे पीआर करते हैं, मतलब क्योंकि 9 से 10 महीने का समय है, इसको ऐसे अगर वही बीजेपी होती तो इसको तो इतना ऊपर बना देती, इतने अच्छे तरह से बना देगी कि पूरे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी तो एकदम वो है, देश विरोधी है, अभी भी बना ही देती है इसी मुद्दे पर, दूसरा रूप करार ही देता। तो वो तो एक तरह से ऐसा बना दिया जाता कि भाई राहुल गांधी सारा चीज खराब कर देते, सोनिया गांधी, कांग्रेस देखिए कि देश के एक पीएम के वो उम्मीदवार को ऐसे करके मतलब तमाम तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा इमेज बना देती कांग्रेस का, और वो कि देखिए पार्टी तानाशाही कर रही है। अब इसको पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो हालांकि कांग्रेस ने पीआर और आईटी सेल इस सब के मामले में बहुत अच्छा काम किया, भाजपा से भी इसका के ऊपर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो इसको ये लोग कैसे भुनाते हैं। और कांग्रेस जब इसको, क्योंकि कांग्रेस की जो मेन युवराज जो कहते हैं, युवराज ही मान लिया जाए, युवराज के साथ हुआ है तो कांग्रेस तो एक्टिव होगी। राहुल गांधी भी बहुत सेंसिबल बातें करने लगे हैं। बिल्कुल, तो जब कांग्रेस एक्टिव होगी तो इसके साथ ये दिक्कत है कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको ये डर ना लगे कांग्रेस क्यों इतना एक्टिव है, टेक ऑफ तो नहीं कर लेगी सारा, क्या बोलते हैं उसको, टेक ओवर तो नहीं कर लेगी। तो इन सब चीज़ का वो जेलसी अभी बीच में ना आए पार्टी में, तो वो पहले ही गठबंधन में दरार ना आए, अगर ये चीज़ सही रही तो अभी इंडिया के पास एकदम जैसे गठबंधन बना वैसे ही एक मतलब थाली में परोस के बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आ सकती है आगे। चलिए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है। अब इस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठा पाती है कांग्रेस कह लीजिए या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।